हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी और मस्त चल रही होगी। इसी बीच मैं एक छोटे से वीडियो के साथ आप सबके साथ हूँ और इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य चैप्टर नंबर 1 आत्म परिचय, जो कि कवि हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं। आप देख सकते हैं उनको, जो कवि हरिवंश राय बच्चन है। ये आपकी स्क्रीन पर ये आत्म परिचय जो चैप्टर है उसको लिखते हैं। इस चैप्टर में ये अच्छे तरह से बताते हैं कि उनकी एक कविता है, बहुत बड़ा काव्य संग्रह है इनका, जिसका नाम है निशा निमंत्रण। तो उस काव्य संग्रह से इनका एक गीत है आत्म परिचय, तो वो गीत है आपकी बुक के अंदर। तो उस बुक के अंदर जो गीत है आपके आरोह के अंदर आत्म परिचय, जो आप देख सकते हो, उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। बने रहिए वीडियो के शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अब चलते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर, यानी आत्म परिचय पर। तो यहाँ पर आपके आत्म परिचय, यहाँ पर ये रही आपकी कविता, क्या है, आत्म परिचय। तो ये लो। तो यहाँ पर कवि पहले ही जो पैराग्राफ है उसमें लिखते हैं वो कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकरत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ठीक है, एग्जाम के आउट ऑफ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पर किस लिए? क्योंकि यहाँ से हमेशा कवि परिचय आता है, जैसे हरिवंश राय बच्चन का। और यहाँ से कोई लेना है ना देना है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा एक बार। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो जग है यानी ये संसार है, इसका और जीवन, अपने स्वयं के जीवन का, दोनों का जो वजन है यानी भार है, वो मैं लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, और इतना होने के बाद भी, इतनी परेशानी में भी जीवन में क्या करता हूँ, प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, ये कवि कहते हैं इतनी परेशानी होने के बाद भी जीवन में क्या करता हूँ, प्यार लिए फिरता हूँ। अब कवि कहते हैं कि अगली लाइन में कि कर दिया किसी ने झंकरत जिनको छू कर। अब एक कवि कहते हैं कि मेरे हृदय को किसी ने झंकरत कर दिया, यानी हला कर रख दिया। कैसे? मेरे हृदय रूपी वीणा के तारों को हला कर रख दिया, सांसों की दो तार लिए फिरता हूँ। यानी मेरे जो हृदय रूपी वीणा है जो बजती है, उसको किसी ने क्या कर दिया है, हला कर रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब रीजंस भी जानेंगे क्यों हल गई इनकी वीणा और कैसे। तो बहुत ज़्यादा फनी भी है ये चैप्टर, कहीं ना कहीं ये अपने हृदय की भावनाओं को बता रहे हैं। मैं सनह सुरा का पान किए करता हूँ। सनह सुरा का मतलब है, सनह से मतलब है प्यार से, और सुरा का मतलब होता है शराब। तो प्यार रूपी शराब का क्या करता है, पान यानी पीते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किए करता है, ये है ना, आप खुद पर कभी मत लीजिएगा इस चैप्टर को। ये कवि हरिवंश राय बच्चन की अपनी जीवनी है। तो मैं कभी ना जग का ध्यान किए करता हूँ, और कभी वह जग के बारे में सोचते नहीं है। जग पूछ रहा है उनको जो जग की है गाते। कि कवि कहते हैं कि जग तो उनकी पूछता रहता है जो जग की बात बताते हैं। मैं अपने मन को, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ, और वह तो स्वयं कवि हैं, तो वह अपने ही मन की बातों को बताते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट है, मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर एक शब्द आया है, उर। उर का मतलब है भाई साहब हृदय है, और उद्गार का मतलब होता है हृदय की भाव। तो मैं निज उर, मैं यानी स्वयं के हृदय के भावों को लिए फिरता हूँ। मैं निज उर में उपहार, उपहार का मतलब होता है तोहफा। तो मैं अपने हृदय के भावों में साथ में तोहफा भी लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण। देखो, अपूर्ण जो है शब्द, उसका मतलब क्या होता है, जो पूरा ना हो वो है अपूर्ण। तो है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और कवि कहते हैं जो अपूर्ण संसार है ना, ये मुझको नहीं भाता है, ये पूरा संसार मुझको नहीं भाता है। मैं तो अपने जो लिखे गए अपने गीत का संसार है, अपने सपनों का संसार है, उसको लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो इतना करने के बाद अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय, हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यानी मेरे हृदय की जो अग्नि है वो हमेशा दहकती है, जलती रहती है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और मेरे जीवन में चाहे सुख की परिस्थिति हो या चाहे दुख की परिस्थिति हो, दोनों ही परिस्थितियों में मग्न रहा करता हूँ, एज ए लाइक बिजी। उसके बाद
जग भवसागर तरने को नाव बनाए। इस जग ने भवसागर पार करने के लिए क्या बनाई है? एक नाव बनाई है। यहाँ पर एक शब्द आया है नाव, तो नाव बनाई है। तो जग ने भवसागर पार करने के लिए क्या बनाई है? एक नाव बनाई है। पर मैं अपने मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। मौजों का मतलब यहाँ पर अपने भावों पर, अपने गीतों पर, अपने हृदय की वेदनाओं पर मस्त रहता हूँ। उसके बाद ये नीचे लिखते हैं साथ ही साथ, क्या है कि मैं हाँ यहाँ पे, कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अब देखो यहाँ पर यौवन से देख लीजिएगा, मैं यौवन का उन्माद यानी अपनी युवा अवस्था का, उन्माद यानी भावों को। उन्माद का मतलब होता है, देखो यहाँ पर आप उन्माद लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, पागलपन। क्या है? पागलपन। ठीक है, उन्माद का मतलब है भाई यहाँ से पागलपन। तो मैं अपने हृदय के, क्या है, मैं अपने हृदय के उन्माद, ठीक है, उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मैं युवा अवस्था में पागलपन लिए फिरता हूँ, और उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ। ठीक है, उन्मादों में भी क्या करता हूँ मैं? अवसाद लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो कवि यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी वे में आप सभी को समझाना चाहते हैं कि वह जो उन्माद है यानी हृदय के भाव, उनमें भी क्या दुख रूपी भाव लिए फिरता है, जो मुझको बाहर से हंसा, रुलाती भीतर से। यानी जिससे मैं बाहर से तो सबको क्यूटनेस, हंसता हुआ दिखता फेस मेरा, और अंदर से कैसा रोता हूँ, मेरे हृदय की भावना, मैं हाय किसी की याद भी फिरता हूँ। और ये बहुत ज्यादा गहरी लाइन आ गई है कवि की, कि कवि ने अब जाकर कहा है मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी ये स्वयं उनकी प्रियवर है, उनकी पत्नी की बात है। आप, इसीलिए मैं कह रहा था आप स्वयं पर ना ले इसको। ये चैप्टर हरिवंश राय बच्चन की बहुत ज्यादा अंदर की भावना है, और आगे जाके तो जो इनकी दूसरी कविता है वो तो आपको बहुत ज्यादा कहने वाली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट में ये बताते हैं, देख लीजिएगा। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। अब कवि क्या कहते हैं? कर यतन मिटे। यतन का मतलब होता है प्रयास से, और सत्य किसी ने नहीं जाना, आज तक किसी ने सत्य को नहीं जाना। नादान हाय जहां पर दाना। अब कवि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिख देते हैं, ये नादान वही हाय जहां पर दाना। इस लाइन में कवि क्या कहते हैं? इस लाइन में कवि कहते हैं कि लोग है ना, जहां पर भी उनको धन संपत्ति वैभव, ये जितनी भी चीजें मिलती है उनके पीछे भाग जाते हैं जैसे दाना चुग रहे हो, तो वो नादान है। फिर कवि कहते हैं फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी ना सीखे। और कवि कहते हैं मेरी नजर में तो वो मूर्ख है, और इतना करने पर भी ना सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और कवि को पता है जो भी आज तक मैंने सीखा था वो मेरे कुछ काम आया नहीं है, परंतु मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। क्यों? कहीं ना कहीं मेरे प्रियवर मेरे सामने आ ही जाए, या फिर मैं कुछ अलग सीख सकूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में कवि बताते हैं, देख लीजिएगा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और ये जग कहाँ का नाता है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कौन सा रिश्ता है? मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। वो तो कवि है, डेली एक नई कविता लिखते हैं, और डेली उसको अगर अच्छी ना लगे तो मिटाते हैं। तो उनके लिए तो, उनके जीवन में तो डेली एक रोज नया जग बनता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। और ऐसा जग जो वैभव के पीछे भागता है, धन संपत्ति के पीछे भोग करता है उनका, मैं ऐसे जग को तो हर वक्त ठुकराता हूँ, पर टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो चैप्टर है, यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है इस कविता का, वो है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यानी मैं रोते हुए भी संगीत की एक लय लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और वाणी ठंडी है, शीतल है, मीठी है, फिर भी उसमें आग है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, और जिस पर राजा के महल निछावर होते हैं ना, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि हरिवंश राय बच्चन अंदर की भावना बता रहा है कि मैं जब जब रोता था, आप सभी ने कहा ये तो गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बना, रोकर टूट गया तुम कह रहे हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का ही हूँ एक नया दीवाना। और कवि अब कहता है लास्ट में, मुझे आप अब कभी मत कहिएगा, क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ, मैं एक दुनिया का नया दीवाना हूँ। धन्यवाद। ये थी इनकी छोटी सी कविता, और साथ ही में ये एक और चीज लिखते हैं, वो ये है कि मैं दीवानों का
वेश लिए फिरता हूँ, यानी इस जग में जब मैं विचरण करता हूँ यानी घूमता हूँ तो दीवाना बना रहता हूँ। मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके। जिसको मैं जो बातें बताऊंगा उसको जग झूमेगा भी, झुकेगा भी और लहराएगा भी। मैं मस्ती का एक संदेश लिए फिरता हूँ। यानी कवि इस जग और अपनी विरह वेदना यानी हृदय की भावनाओं के बीच का जो विचरण स्थल है, जहाँ पर वो घूम रहा है इस जग में, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उन्होंने। बहुत अच्छी कविता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम आउट ऑफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली ये कविता। और मेरा मन किया कि आज हिंदी आपसे पढ़ाऊँ, आपके साथ जुड़ूँ, थोड़ा आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। काफ़ी अच्छे नंबर आए थे मेरे भी 12th में किसी टाइम, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने का सोचा है। तो बहुत अच्छी वीडियो लगी मेरे को, तो आप भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपका अरमान। जय हिंद, जय भारत।